लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। गुरु गीता का गान शिष्यों के अंतर्मन को गुरु भक्ति से भिगोता है। उनके हृदय में सद्गुरु समर्पण के स्वर फूटते हैं। मन प्राण में गुरुवर के लिए अपने सर्वस्व को न्यौछावर करने की उमंग जगती है। अंतर चेतना में सद्गुरु की चेतना झलकने और छलकने लगती है। जिन्होंने भी गुरु गीता की अनुभूति पाई है, सभी का यही मत है। साधनाएं अनेक हैं, मत और पथ भी अनगिनत हैं, पर गुरु भक्तों के लिए यही एक मंत्र है। अपने गुरुदेव का नाम उनका एक ही कर्म है। अपने गुरुवर की सेवा उनमें सदा एक ही भाव विद्यमान रहता है, गुरुदेव के प्रति समर्पण का भाव। जिंदगी के सारे रिश्ते नाते सभी संबंध गुरुदेव में ही है। उनके सिवा त्रिभुवन में ना कोई सत्य ना कोई तथ्य। उपयुक्त मंत्रों में भगवान भोलेनाथ के इन वचनों को हमने पढ़ा कि दुख देने वाले, रोग उत्पन्न करने वाले प्राणायाम का भला क्या प्रयोजन है। अरे गुरुवर की चेतना के अंतकरण में उदय होने मात्र से बलवान वायु तत्क्षण स्वयं प्रस्मित हो जाती है। ऐसे गुरुदेव की निरंतर सेवा करनी चाहिए, क्योंकि इससे सहज ही आत्मलाभ हो जाता है। अपने गुरुदेव के स्वरूप का थोड़ा सा चिंतन भी शिव चिंतन के समान है। उनके नाम का थोड़ा सा कीर्तन भी शिव कीर्तन के बराबर है। सतगुरु का स्मरण और उन्हें ही समर्पण शिष्यों के जीवन का सार है। इस सरल किंतु समर्थ साधना से उन्हें सब कुछ अनायास ही मिल जाता है। गुरु भक्ति इस साधना महिमा के अगले कर्म को स्पष्ट करते हुए भगवान सदाशिव जगन माता पार्वती से कहते हैं गुरु की कृपा को उद्घाटित करने वाले इन मंत्रों में अनगिनत गुण अनुभूतियाँ समाई हैं। इन अनुभूतियों के गुरु भक्तों की भाव चेतना में संप्रेषित करते हुए भगवान महादेव के वचन हैं। गुरुदेव की चरण धूल का एक छोटा सा कण से सेतु बंधु की भांति है, जिसके सहारे इस महाभव सागर को सरलता से पार किया जा सकता है। उन गुरुदेव की उपासना मैं करूँगा, ऐसा भाव प्रत्येक शिष्य को रखना चाहिए। जिनके अनुग्रह मात्र से महान अज्ञान का नाश होता है, वो गुरुदेव सभी अभिष्ट की सिद्ध देने वाले हैं। उन्हें नमन करना शिष्य का कर्तव्य है। गुरु गीता के इन महामंत्रों के अर्थ गुरु भक्त शिष्यों के जीवन में प्रत्येक युग में, प्रत्येक काल में प्रकट होते रहे। प्रत्येक समय में शिष्यों ने गुरु कृपा को अपने वास्तव में फलित होते हुए देखा है। ऐसा ही एक उदाहरण लक्ष्मण मल्लाह का है, जो अपने युग के सिद्ध संत स्वामी भास्करानंद का शिष्य था। काशी निवासी संतों में स्वामी भास्करानंद का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। संत साहित्य से जिनका परिचय है, वो जानते हैं कि अंग्रेजी के सुख प्रकट होते प्रत्येक शिष्यों में गुरु कृपा अपने अस्तित्व में फलित होते देखा। ऐसा ही एक उदाहरण लक्ष्मण मल्लाह का, जो अपने युग के सिद्ध संत स्वामी भास्करानंद का शिष्य। काशी निवासी संतों में स्वामी भास्करानंद का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता। संत साहित्य से जिनका परिचय वो जानते हैं, अंग्रेजी के सुख विख्यात साहित्यकार मार्क ट्वेन ने उनके बारे में कई लेख लिखे थे। जर्मनी के सम्राट कैसर विल्यम द्वितीय तत्कालीन प्रिंस ऑफ वेल्स स्वामी जी के भक्तों में थे। भारत के तत्कालीन अंग्रेज सेनापति जनरल लुकार्ट तो उन्हें अपना गुरु मानते थे। इन सब विशिष्ट महान भावों के बीच ये लक्ष्मण मल्लाह भी था, जो ना तो पढ़ा लिखा था और ना ही उसमें कोई विशेषता योग्यता थी, लेकिन उसका हृदय सदा ही अपने गुरु के प्रति विलीन रहता था। भारत के भर के प्रायः सभी राजा महाराजा स्वामी जी की चरण धूल लेने में अपना सौभाग्य मानते थे। स्वयं मार्क ट्वेन ने उनके बारे में अपनी पुस्तक में लिखा था, भारत का ताजमहल अवश्य ही एक विस्मयजनक वस्तु है, जिसका महनीय दृश्य मनुष्य के आनंद से अभिभूत कर देता है, नूतन चेतना से उद्बुद्ध कर देता है। किंतु स्वामी जी के समान महानियम विस्मयकारी जीवंता वस्तु के साथ उसकी क्या तुलना हो सकती है। स्वामी जी के युग में ऐश्वर्य में सभी चमकृत थे। प्रायः सभी को स्वामी जी अनेक संकट आपदाओं से उबारते रहते थे, लेकिन लक्ष्मण मल्लाह के लिए
तो अपनी गुरु भक्ति ही पर्याप्त थी। गुरु चरणों की सेवा, गुरु नाम जप, यही उनके लिए सब कुछ था। श्रद्धा से विभोर होकर उन्हें स्वामी भास्करानंद की चरण धूलि इकट्ठा कर एक डिबिया में रख ली थी। स्वामी जी के खड़ाऊ उसकी पूजा वेदी में थे। इनकी पूजा करना, गुरु चरणों का ध्यान करना, गुरु चरणों की रज अपने माथे पर लगाना उनका नित्य नियम था। इसके अलावा उसे किसी और योगी विधि का पता ही न था। कठिन आसान प्राणायाम की प्रक्रियाएं उसे नहीं मालूम थीं। मुद्राओं में एक बंध के बारे में उसे बिल्कुल पता ही न था। किसी मंत्र का उसे कोई ज्ञान ही नहीं था। अपने गुरुदेव का नाम उसके लिए महामंत्र था। इसी का वो जाप करता, यदा कदा इसी नाम धुन का वह कीर्तन करने लगता। एक दिन प्रातः जब वह रोज की भांति गुरुदेव की चरण रज माथे पर धारण करके गुरुदेव का नाम जप करता हुआ उनके चरणों का चिंतन कर रहा था, तो उसके वास्तविक में कुछ आश्चर्यकारी, एक विस्मयजनक दृश्यावली प्रकट हो गई। उसने अनुभव किया कि दोनों बहुओं के बीच गोल आकार का श्वेत प्रकाश बहुत ही संघन हो गया है। यूं तो ये प्रकाश पहले भी कभी कभी झलकता था। यद कदा संपूर्ण साधना विधि में ये प्रकाश बना रहता था, पर आज उसकी सघनता कुछ ज़्यादा ही थी। उसका आश्चर्य और भी ज़्यादा तो तब हुआ जब उसने देखा कि आकार से छेद प्रकाश में एक हल्का सा विस्फोट सा हो गया और उसमें श्वेत कमल की दो पंखुड़ियाँ खुल रही हैं। गुरु नाम की धुन के साथ वो दोनों श्वेत पंखुड़ियाँ खुल गई और उसके अंदर से प्रकाश की सघन रेखा उभरी। इसी के पश्चात उसने अनायास ही अपने आश्रम में स्वामी भास्करानंद ध्यान अस्त बैठे हुए दिखाई दिए। योग विद्या से अनभिज्ञ लक्ष्मण मल्लाह को ये सब अचरज भरा लगा। दिन में जब वह गुरुदेव को प्रणाम करने गया तो उसने सुबह की सारी कथा कह सुनाई। लक्ष्मण की सारी बातें सुनकर स्वामी जी मुस्कुराए, बोले, बेटा, इसे अज्ञात चक्र का जागरण कहते हैं। अब से तुम जब भी बहुओं के बीच में अनकोका करके जिस किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति का संकल्प करोगे, वही तुम्हें दिखने लगेगा। स्वामी जी के इस कथन के उत्तर में लक्ष्मण मल्लाह ने कहा, हे गुरुदेव, मैं तो सदा सदा आपको ही देखते रहना चाहता हूँ। मुझे तो इतना मालूम है कि मैं आपके चरणों की धूल को अपनी बहुओं के बीच में लगाया करता था। ये जो कुछ भी है आपकी चरण धूल का चमत्कार है। अब तो ये नई बात जानकर मेरा विश्वास हो गया कि गुरु चरणों की धूल से शिष्य आसानी से भवसागर पार कर सकता है। लक्ष्मण मल्लाह की अनुभूति हम सब गुरु भक्तों की अनुभूति भी बन सकती है। बस उतना ही संघन प्रेम, उत्कट भक्ति चाहिए। असंभव को असंभव करने वाली गुरुवर की चेतना की महिमा अनंत है। इस वाणी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो सब्सक्राइब करा उसको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।